मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाढ़ से हालात खराब है। ड्रोन तस्वीरों में बाढ़ की तबाही सामने आई है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है, जहां भी बारिश की वजह से हालात खतरनाक बने हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी पुल के ऊपर बह रहा है और लोग दोनों ओर आवाजाही के लिए पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार भी देखी जा सकती है। जिले में कई जगहों पर नदी की तरह पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से हालात खराब हो गए हैं। कई जगहों पर पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कई हेक्टेयर जमीन बाढ़ के पानी में डूब गई है। इसके चलते किसानों की फसल भी तबाह हो रही है। टीकमगढ़ शहर की स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। हालात ये कि लोगों के बेडरूम तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार टीकमगढ़ में अब तक करीब 40 इंच बारिश हो चुकी है, जो औसत बारिश से करीब 50% ज्यादा है। टीकमगढ़ के अलावा निवाड़ी और श्योपुर जिलों में भी औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों के लिए आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडौरी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते बाजार क्षेत्र की चक्रार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति के बावजूद लोग जोखिम उठाकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए। सरासरी बाजार रोड में जो है 1 बजे से पुल के ऊपर से बाढ़ आ गई, जो करीबन 2 घंटा तक जो है रोड बाजार डिंडौरी रोड जाम रहा है। ये तो अभी जाम ही है। जी हाँ, कोई वाहन न निकले और कोई भी व्यक्ति जो है शराब पी करके आ जाते हैं, जबरदस्त होते हैं, उनको रोकते हैं अपन लोग। नदी में उफान की वजह से बजाग मुख्यालय और आसपास के दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और निचले इलाकों में जलभराव है। बाढ़ के पानी में फसलें भी तबाह हो रही हैं। प्रशासन लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारगी डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की। वीडियो नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का है। जबलपुर में बरगी बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। इससे पहले 5 गेट खोले गए थे। 7 गेट खोलने के बाद पानी छोड़ने की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, इसे अब बढ़ाकर करीब 40,000 क्यूसेक कर दिया गया है। इसके लिए हर गेट को करीब 1.21 मीटर ऊंचाई तक खोला गया है। बरगी बांध के इंजीनियरों के मुताबिक बांध का जलस्तर पहले 419 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। उस समय बांध में 36,868 क्यूसेक पानी आ रहा था। जब और पानी छोड़ा जा रहा है तो नर्मदा नदी का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ सकता है। बांध के गेट खुलने के बाद प्रशासन ने जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद के निचले इलाकों में सभी घाटों में अलर्ट घोषित कर दिया है। बांध प्रबंधन का कहना है कि पानी छोड़े जाने के बाद बहाव बहुत तेज हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घाटों से दूर रहने की अपील की गई है। डैम मैनुअल के मुताबिक 31 जुलाई तक जलस्तर 417 मीटर बनाए रखना प्रस्तावित है। ऐसे में जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गेटों के खुलने की संख्या पानी की आवक के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद कई इलाकों में मुश्किलों का सैलाब आने की आशंका है। देखिए खबर। खामोशी को चीरती ये आवाज सुनिए, डैम के मुहाने से निकलती बेरहम चीत्कार सुनिए। बारिश और सैलाब से मची तबाही के बाद अब डैम के पानी का हाहाकार सुनिए। रायसेन का बारना बांध ओवरफ्लो हो गया तो उसके गेट खोलने पड़े और उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डैम की कैद से छूटा पानी गर्जना करते हुए आगे बढ़ा और सैलाब बन गया। जब पानी खतरे के निशान से ऊपर निकलने लगा तो आनन फानन में बारना बांध के 6 गेट खोलने पड़े। बारना के गेट खुलने से निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी है, इसलिए एक के बाद एक ओवरफ्लो बांध खाली किए जा रहे हैं। पानी के रौद्र रूप को काबू में करने के लिए डैम का दबाव कम किया जाए, लिहाजा बारना बांध का पानी छोड़ा गया और जिसके बाद 6 गेटों से सैलाब बहने लगा। रायसेन जिले में तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और अब बारना डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब का प्रहार और तेज हो गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तवा और बारना के गेट खुलने से नर्मदा नदी का वाटर लेवल और बढ़ना तय है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश के बाद मुख्य बाजार भी तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि बारिश के समय सड़कें ही झीलें बन जाए। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं और आप ये पूरा इलाका देख लीजिए। तकरीबन 50 से 100 मीटर का ये इलाका होगा, ये सड़क होगी जो पूरी तरह से तालाब बन चुकी है। और रात भर से भोपाल में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सुबह तकरीबन 1.5 घंटे से बारिश थमी हुई है, मगर उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है और ये पूरा इलाका 50 से 100 मीटर का तालाब बन चुका है, झील बन चुका है। दुकानें जो इसके आसपास की है, ये जितनी दुकानें यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी दुकानों में पानी जमा है, पानी घुस चुका है। और दूसरी तरफ अब नगर निगम की तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि वो जो जलभरा होता है उसे खाली करने के लिए क्या कुछ प्रयास करता है। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए, 2 बड़े बड़े जनरेटर इंजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये पानी की मोटर चल रही है जो कि पानी को यहाँ से ले रही है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर में तांसा नदी में जलस्तर बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी जिले के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां पिछले कई दिनों से हुई बारिश की वजह से सूर्या, वैतरणा और पिंजल जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जिले के प्रमुख बांधों का जलस्तर भी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। सूर्या परियोजना के अंतर्गत धामनी बांध के तीनों गेट 50 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए हैं, जिससे धामनी और कवतास बांधों से सूर्या नदी में 10,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तांसा झील बारिश के कारण ओवरफ्लो होकर बह रही है। हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सतर्कता बरतते हुए आज जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि जिले के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। ठाणे, पालघर, सांगली और कोल्हापुर समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू टीमों की तैनाती की गई है। मौसम विभाग ने आज पालघर जिले सहित वसई विरार क्षेत्र के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी लगातार हो रही बारिश से हालात खराब हैं। काच नदी में अचानक आए सैलाब में 4 किसान फंस गए। उन्हें आसपास के गांव वालों ने सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के बुल्ढाना की हैं, जहां कांच नदी के तेज बहाव में फंसे 4 लोगों को गांव वालों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। हादसा तब हुआ जब बुल्ढाना के मेहकर तालुका में काच नदी में अचानक आए तेज बहाव में ट्रैक्टर से जा रहे किसान फंस गए। उनमें से एक किसान ने पास के गांव वालों से फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे और पानी में फंसे ट्रैक्टर में एक रस्सी बांधी और फिर सभी ने मिलकर चारों को रस्सी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश के बाद पहाड़ियों से आए पानी की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए किसान खेत से काम निपटाकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। किसानों के घर का रास्ता नदी के बीच से होकर गुजरता है। जैसे ही किसानों ने अपना ट्रैक्टर नदी में उतारा, वैसे ही तेज बहाव की लहर में सभी लोग ट्रैक्टर समेत फंस गए। और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के जाहेदान में आतंकी हमला हुआ है। जाहेदान के कोर्ट में आतंकी अटैक हुआ है। जाहेदान के कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। तो ईरान में ये फायरिंग की गई है, आतंकी हमला बताया जा रहा है। और ये जानकारी सामने आ रही कि जाहेदान के कोर्ट में ये अटैक हुआ है। ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग हुई, कई लोगों को गोलियां यहां लगी हैं, कई लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोर्ट परिसर की जहां पर ये फायरिंग हुई है। ईरान में फायरिंग की घटना और बताया जा रहा है कि जाहेदान कोर्ट में आतंकी हमला हुआ है। ईरान के जाहेदान में आतंकी हमला हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है इस फायरिंग की घटना में। आतंकी हमले किए गए हैं जाहेदान कोर्ट में, कोर्ट परिसर में, और इस हमले की जद में कई लोग आए हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त ईरान से खबर है, जाहेदान कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग है। जैश अल अदल ने हमला किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही। जाहेदान शहर में ये अटैक हुआ है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे सहयोगी मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकी हमले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जाहेदान में कोर्ट परिसर में ये फायरिंग की गई है और इसके अलावा अब इसमें मोर्टार भी दागे गए हैं। जैश अल अदल एक बलूची समर्थित संगठन है जिसे ईरान ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और जैश अल अदल पर कार्रवाई करते हुए कुछ महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान के सीमा में भी कई जगह पर बमबारी की थी। माना यह जाता है कि पाकिस्तान समर्थित ये आतंकी संगठन ईरान के बहुत से इलाके में जो है सो आतंकी कार्रवाई को अंजाम देता रहा है और ये IRGC के लिए, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी सरदर्द बना हुआ है। और इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बलूच समर्थित ये जैश अल अदल की तरफ से कोर्ट परिसर में फायरिंग की गई है, ओपन फायरिंग की गई है। इससे यही लग रहा है कि उस क्षेत्र में आतंकी संगठन अपने कार्रवाई के तहत एक तरह से कहें तो IRGC के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है या ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि कई बार ये भी कहा जाता है कि इसमें मोसाद जो है सो इस आतंकी संगठन को इन दिनों प्रमोट कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और ईरान के सीमावर्ती इलाके में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो थर्ड स्टेट या कहें कि तीसरे देश जो है उसमें काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की हलचलें बता रही है। बिल्कुल मनीष, ईरान में पहले से ही एक तनाव चल रहा है और अब इस बीच ये आतंकी हमला। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के। जैश अल अदल ने ये हमला किया है, ये जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मनीष बता रहे थे। ईरान में जो आतंकी हमले हुए हैं उसकी नई तस्वीरें भी सामने आई हैं और आतंकी हमले की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए फायरिंग की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। यहां पर आतंकियों ने हमला किया है। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर रास्ते पर गिर गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। मार्ग बंद हो जाने के कारण केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग का है, जहां हुए भीषण लैंडस्लाइड ने केदारनाथ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड सोनप्रयाग से कुछ दूरी पर हुआ, जिससे रास्ता बाधित हो गया। एहतियातन गौरीकुंड से आगे की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वैसे ही रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। SDRF टीम ने रेस्क्यू करते हुए करीब 100 यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। SDRF लगातार इलाके में निगरानी और राहत कार्य में लगी है। लैंडस्लाइड से कई जगह बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। भूस्खलन से बाधित हुए रास्ते को साफ करने के लिए PWD के मजदूर वैकल्पिक मार्ग बनाने में जुटे हैं। तेज बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते रुद्रप्रयाग के कई प्रमुख रास्ते बंद हैं, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। नवी मुंबई के बेलापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब गूगल मैप के सहारे जा रही एक महिला अपनी कार के साथ नाले में जा गिरी। हादसे से सर्विस पर फिर सवाल उठ गए। हादसे का यह वीडियो नवी मुंबई के बेलापुर से सामने आया है, जहां गूगल मैप के भरोसे गाड़ी चलाना एक महिला की जान पर बनाया। बेल्ट मजबूत आएगा तो महिला गूगल मैप के सहारे अपनी कार से जा रही थी और अचानक नाले में जा गिरी। महिला बेलापुर से उल्वे की तरफ जा रही थी। महिला के मुताबिक गूगल मैप ने ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि वो नीचे से जाने का रास्ता दिखा रहा था।
उसी के आधार पर जब वो नीचे की ओर गई तो ध्रुव तारा जेट्टी पर उसकी कार सीधे नाले में गिर गई। हादसे में राहत की बात यह रही कि दुर्घटना के वक्त वहां मरीन सिक्योरिटी पुलिस के जवान मौजूद थे। बेल्ट मजबूत आएगा तो उन्होंने हादसे को देख लिया। सुरक्षा के जवान जब करीब पहुंचे तो देखा कि महिला उसमें तैरती दिख रही थी। सिक्योरिटी ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। फिलहाल महिला सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप के चलते कोई हादसा हुआ है। इससे पहले भी मैप की वजह से देश में कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है, तो राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश मुसीबत बन गई। देखिए 2 राज्यों की फ्लड रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश, सैलाब में फंसी जिंदगी और हर तरफ तबाही का मंजर। तेज बारिश और उसके बाद जिंदगी पर लगा ब्रेक। सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक, कई फीट पानी में फंसी गाड़ियां। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां इन दिनों कुदरत का कहर तबाही मचाने पर आमदा है। शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने रायपुर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। रोजमर्रा की चहल पहल, सड़कों पर आवाजाही, काम धंधे पूरी तरह ठप हैं और तो और लोगों के घरों तक बारिश का पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की पौष कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। तेज बारिश के बाद मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। सैलाब में सड़कें डूब रही हैं, रास्तों पर दरिया जैसा मंजर है। इंसान परेशान है, सड़क नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। आम लोगों का कहना है कि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही है और ना ही किसी तरह की चेतावनी दी गई थी। इधर चीन में बाढ़ से कोहराम मचा है। सबसे ज्यादा तबाही हेबेई प्रांत में हुई है। सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह तैर रही हैं। देखिए ड्रैगन लैंड की ये फ्लड रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक के सहारे जो चीन अमेरिका से टक्कर लेता है, आज उसका गुरूर सैलाब में प्रवाहित हो चुका है। विस्तारवाद के प्रसार में मशगूल ड्रैगन लैंड पर कुदरत का ऐसा करारा अटैक हुआ कि चारों ओर चीख पुकार और मातम। चीन की बेबसी का एक एक वीडियो देखिए। चालबाजी के उस्ताद जिनपिंग के मुल्क में सैलाब ने कोहराम मचा दिया। ये तस्वीरें चीन के हेबेई प्रांत की हैं। कुदरत के जल प्रहार से कारें खिलौनों की तरह बह रही हैं। सड़कों पर कारें नाव की तरह तैर रही हैं। चीन की बड़ी बड़ी सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ये वीडियो देखिए। कौन कह सकता है कि जल प्रलय नहीं? बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बाढ़ में बहने को मजबूर हैं। ये जल संकट इतना भीषण है कि कोई भी अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबको पता है कि इस सैलाब में फंसने का मतलब है मौत। और जब सैलाब की रफ्तार धीमी होती है तो गले तक पानी में जान बचाने की जुगत शुरू होती है। हेबेई की हालत देखकर बीजिंग में खलबली मची है। हेबेई प्रांत के कई शहरों पर पानी का कब्जा है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखकर दुनिया की सबसे बड़ी फौज पालने वाले जिनपिंग सरेंडर है। और अमेरिका के टेक्सास में अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। इस बाढ़ की वजह से महज 1 घंटे में हुई जबरदस्त बारिश तो अमेरिका के राज्यों में सैलाब की वजह से जिंदगी पर ब्रेक लग गया। 60 सेकंड में अमेरिका की ये फ्लड रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, कई फीट तक जल भराव, पानी में फंसी गाड़ियां। ये प्रकृति की ताकत है जिसके सामने सुपर पावर अमेरिका तक लाचार है। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कुदरत अमेरिका के लोगों का इम्तिहान ले रही है। पिछले 12 दिन से कुदरत की मार झेल रहे टेक्सास के लोगों के लिए शनिवार का दिन नई मुसीबत लेकर आया। ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं। सड़कों पर तालाब जैसा मंजर है। गाड़ियां पूरी तरह पानी में सराबोर हैं। सड़क पर चलना तो दूर, खड़े होना भी दूभर है। कई लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं, किसी तरह यहां से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शिकागो का एक और वीडियो देखिए। शिकागो के इलिनोइस शहर पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। तेज बारिश के बाद पूरे शहर में जल भराव दिख रहा है। जिंदगी ठहर सी गई है। स्थानीय लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के कई प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। सड़क पर जल सैलाब है। पानी की ऐसी तेज रफ्तार कि इसकी जद में जो आया वो बहता चला गया। कई गाड़ियां पानी की भेंट चढ़ गई हैं। और ईरान में हुए आतंकी हमले को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हमले में 3 आतंकवादियों की मौत हो गई है। उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 5 लोग भी आतंकी हमले में मारे गए हैं। जैश अल अदल के आतंकियों ने यह हमला किया था, जिसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। 5 लोग इस हमले में मारे गए हैं। 3 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है।
तो ईरान में हुआ है आतंकी हमला। जैश अल अदल ने हमला किया जिसके 3 आतंकवादी मारे गए। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में डेंटल कॉलेज की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा की खुदकुशी से गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया। उदयपुर के बेदला इलाके में मौजूद पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में डेंटल कॉलेज की फाइनल ईयर बीडीएस छात्रा श्वेता सिंह ने गुरुवार रात आत्महत्या कर ली। रात करीब 11 बजे उसके रूममेट हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो श्वेता फंदे पर लटकी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे से मिले सुसाइड नोट में श्वेता ने कॉलेज स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा की खुदकुशी के बाद पैसिफिक डेंटल कॉलेज के छात्रों में काफी गुस्सा है। छात्रों ने कॉलेज के स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसको मेंटली हरास किया गया एडमिन से और उसकी वजह से उसने कल सुसाइड किया और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें उसने लिखा मुझे मतलब पैसे के लिए बोला गया, पैसे दे दो वरना फेल कर देंगे, और 1.5 साल उसको पीछे रखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस अधिकारी मौके पर आ गए, हमारे एसएचओ साहब आ गए। अभी बच्चे कुछ इकट्ठे हुए, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है श्वेता ने, तो उसके परिजन आ जाए, उसके बाद जो उसकी विधिक कार्रवाई होगी करेंगे। सारा जाब्ता मौजूद है, अभी मौके पर शांति है। राजस्थान में एक और स्कूल की छत गिर गई। करौली में प्राइमरी स्कूल की छत गिरी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कल झालावाड़ में भी स्कूल की छत गिरी। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करौली के प्राइमरी स्कूल की छत भी गिर गई है। किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं है। कल झालावाड़ में छत गिरी थी और नतीजा यह हुआ था कि 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन एक और मामला सामने आया है जिसमें स्कूल की छत गिरी है। और इस बीच एक और जानकारी आपको बता दें कि झालावाड़ पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। झालावाड़ में हादसे वाली जगह पर वसुंधरा पहुंची हैं। पीड़ितों से मुलाकात की वसुंधरा राजे ने। कल झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। उनके परिवारों परिजनों से मुलाकात करने पहुंची पूर्व सीएम। तो झालावाड़ में छत गिरने से हादसा जिसमें बच्चों की मौत होगी। दूसरी तरफ आप देखिए हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक और युवती को देहरादून से बरामद किया। धर्मांतरण की शिकार युवती ने कई राज खोले हैं। युवती ने बताया कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। धर्मांतरण के जाल में फंसी उत्तराखंड की रहने वाली इस पीड़िता को पुलिस ने पहले बाहर निकाल दिया। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड ने इस लड़की को भी लालच देकर अपने जाल में फंसाया, फिर ब्रेन वॉश किया। ये फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर निवासी अब्बू तालिब से संपर्क में आई और दोस्ती कर ली। उसके बाद ये आयशा और अब्दुल रहमान के संपर्क में आई। दोनों ने इस पर दबाव बनाकर व्हाट्सएप पर कलमा पढ़वाया और मुस्लिम नाम मरियम रख दिया। इस लड़की के साथ कुछ और होता है, लेकिन यूपी पुलिस ने तेजी दिखाते हुए रीना से मरियम बनी पीड़िता को रेस्क्यू कर लिया। खबर राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर में युवक का अपहरण। कार सवार बदमाशों ने किडनैप किया युवक को। 9.5 लाख रुपए लेकर युवक को छोड़ा। बैंक से 9.5 लाख कैश निकालकर ये युवक लौट रहा था और उसी दौरान इसको अगवा कर लिया गया, इसे किडनैप कर लिया गया। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक से जो पैसे निकाले थे 9.5 लाख रुपए, वो लूटने के बाद उसे छोड़ दिया।
धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब बलरामपुर में भतीजे का घर जमींदोज किया गया है। प्रशासन की टीम मौजूद है, बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, घर की इमारत को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं। धर्मांतरण मामले में छांगुर के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन जारी है। इस कड़ी में प्रशासन ने छांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध मकान पर आज बुलडोजर चलाया। बलरामपुर में प्रशासनिक टीम गैंडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के गांव रहरा माफी में सबरोज के मकान पर पहुंची। ये मकान ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण के जरिए बनाया गया था। सबरोज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि ये निर्माण अवैध है। भवन के अवैध हिस्से को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मकान मालिक ने इस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन इस मकान को ध्वस्त करने के लिए आज बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई से पहले एटीएस की टीम सबरोज को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बलरामपुर जिले में लगातार आ रही धर्मांतरण और लैंड जिहाद की शिकायतों के बाद प्रशासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पंचायत प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गोदावरी नदी में सक्रिय रेत माफिया पर फिल्मी स्टाइल में शिकंजा कसा गया। देखिए पूरी खबर। फिल्मी स्टाइल में पुलिस एक्शन। पुलिस वाले ने नदी में छलांग लगाई और फिर किसी फिल्मी हीरो की तरह तैरकर कार्रवाई की। इस दौरान माफियाओं की साइड से आग की लपटें उठती दिखी। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की हैं। गोदावरी नदी में रेत माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 21,75,000 रुपए का माल जब्त किया गया। जब्त किए गए सभी तराफे मौके पर ही जला दिए गए। कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपी अन्य तरीकों की मदद से नदी की दूसरी ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर और उनकी टीम ने साहसिक कदम उठाते हुए नदी में छलांग लगाई और तैरकर 2 अपराधियों को धर दबोचा। इस दौरान नदी में माफिया पर शिकंजा कसती पुलिस फिल्मी स्टाइल में नजर आई। पुलिस वालों ने किसी हीरो की तर्ज पर रेत माफिया के 2 गुर्गों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। नांदेड़ में महाराष्ट्र पुलिस की इस बहादुरी और तत्परता की अब हर कोई तारीफ कर रहा है। अब नांदेड़ में पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध रेत गतिविधि की जानकारी प्रशासन को तुरंत उपलब्ध कराएं। रेत माफिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद अब संपत्ति विवाद बढ़ गया है। मां रानी कपूर ने बेटे संजय की मौत को संदिग्ध बताया। पत्र लिखकर उन्होंने कंपनी की एजीएम टालने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में विवाद बढ़ गया है। मां रानी कपूर ने कंपनी और सेबी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने बेटे संजय कुमार की मौत को संदिग्ध बताया है। वकील वैभव गग्गर ने टीवी 9 को बताया कि रानी कपूर इस संपत्ति की इकलौती शेयर धारक हैं। मोर इम्पोर्टेंटली आफ्टर द डेथ जो हुआ है उसमें भी इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, 13वीं के पहले डॉक्यूमेंट साइन करवाए जा रहे हैं। एक 80 साल की लेडी जिनका ओनली सन का देहांत होता है, वो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग वो उनके साथ ये सब हुआ। उनको डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है। उनको ये नहीं बताया गया है कि डेथ का रीज़न क्या है। मेडिकली कुछ सर्टिफाई उनके पास नहीं मिला है। बिजनेसमैन संजय कपूर का 53 साल की उम्र में 12 जून को लंदन में निधन हो गया था। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। अब हजारों करोड़ के साम्राज्य का वारिस कौन होगा, इस पर परिवार में विवाद बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की गुहार लगाई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। शारीरिक असमर्थता की वजह से शिक्षिका चंद्रकांता जेठानी को हर रोज 7 से 8 घंटे तक व्हीलचेयर पर बंधे रहना पड़ता है और इसी पीड़ा में वो छात्रों को पढ़ाती हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि दर्द अब इतना बढ़ गया है कि मुझे जीवन बोझ लगने लगा है। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी क्योंकि वह कायरता है, लिहाजा मैं अब गरिमामयी मृत्यु की मांग कर रही हूँ। शिक्षिका चंद्रकांता जेठानी ने अपनी इस हालत के लिए
एक डॉक्टर को भी कसूरवार बताया है। फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने मुझे गलत टैबलेट दे दी। उनने वो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कोई भी टैबलेट रिएक्ट कर सकती है। मेरी पूरी बॉडी खिंचा गई, मेरा हाथ शोल्डर के पास से टूट गया। चंद्रकांता ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारी स्कूल के ही 6 बच्चों के नाम कर दी है। इतना ही नहीं, अपने शरीर के सभी अंग भी MGM मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर चुकी हैं। उनका कहना है कि मौत के बाद भी वे जरूरतमंदों के शरीर में जिंदा रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चश्मा बनवाने का पैसा मांगने पर एक इंस्पेक्टर ने दुकानदार के साथ बदसलूकी की। आरोप है कि बिना पैसे दिए ही इंस्पेक्टर साहब चश्मा ले गए। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये तस्वीर मिर्जापुर की है। तस्वीर में एक पुलिसकर्मी चश्मा के दुकानदार से उलझता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच कुछ कहासुनी हो रही है। आरोप है कि दुकानदार ने जब चश्मा बनवाने का पैसा मांगा तो इंस्पेक्टर गुस्से में आ गए। ज्यादा पैसा मांगने को लेकर बहस शुरू हुई और बात धमकी तक पहुंच गई। दुकानदार का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उसे गालियां दी और धमकी देते हुए बिना पैसा दिए चश्मा ले गए। तो उसके बाद पेमेंट की बारी आई तो वो फिर ऊंची आवाज़ में बात करने लगे कि ये जो है इसको कम करो। तो ये हुआ कि भाई ये तो सिस्टम जनरेटेड है और ये कम नहीं होता है, फिर एक कम ही है आपके लिए, आप इंस्पेक्टर साहब हैं, आपके लिए वैसे ही हम लोग रेट कम लगा दिए हैं। तो उसके बाद इन्होंने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए कि तुम लोग मनमानी करते हो, ये करते हुए गाली गलौज करते हुए पैसा नहीं दिए और चश्मा लेकर के चले गए। इंस्पेक्टर के बदसलूकी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर CO नगर को जांच करने का आदेश दिया है। कारगिल युद्ध के 26 साल हो गए हैं। मेजर जनरल सत्येंद्र सिंह ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। युद्ध के दौरान क्या हुआ था, TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण ने उनसे जानने की कोशिश की। 12 मई 1999 को जब मैं यहाँ पर अपनी रूटीन मिशंस कर रहे थे तो हम लोग पीछे टोलुलिंग के ऊपर जब हम गए, फ्लाई किया हमने, तो हमने देखा कि वहाँ पर एक एनिमी का कॉन्सेंट्रेशन था। तो वो एक टेंट था और सराउंडेड बाय आइस वॉल था, जो कि एक नेकेड आई को नज़र नहीं आएगा अगर आप जो है बाय ग्राउंड जाएंगे। तो हम क्योंकि बाय एयर से थे तो हमको वो एरियल पर्सपेक्टिव मिला जिससे हम उसको देख पाए। तो क्योंकि उस समय हम आर्म्ड थे, हमारे पास आर्म्ड हेप्टर था, MMG हमारे पास फिटेड थी, हमने उस मौके का फ़ायदा उठाया और एनिमी रिटेलिएटरी फायर की परवाह न करते हुए हमने जो है उस लोकेशन को इंगेज किया हेविली और हमने उसको काफ़ी क्षति पहुँचाई। और बाद में जो इनपुट्स आए, हमने कोई 3 से 4 इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं उनको हमने जो है घायल किया और दे डाइड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे ऊपर भी एंटी एयरक्राफ्ट रिटेलिएटरी फायर आया जिसमें हमारे हेप्टर को भी डैमेज हुआ और डैमेज हेप्टर को हम सेफली जो है वापस कारगिल ले गए।